राम सज्जनों, आज हम पहले वाली वीडियो में लड़के के विवाह के अंदर रिश्तेदारों की रस्म क्या होती है यह बताने के बाद इसमें बताने जा रहे हैं कि लड़की के विवाह में किस रिश्तेदार की क्या रस्म होती है, हमारे बंधुओं की, बांधवों की और रिश्तों की किस प्रकार परंपरा से जोड़ा गया है और किस भूमिका को अदा करने से पुण्य उनके साथ जुड़ता है। उसी परंपरा के बारे में, उसी रस्मों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लड़की के विवाह के रस्म के बारे में, मामा की बात करते हैं तो मामा मंडप लगवाता है, मेंढा लगवाता है और एक उसमें सैगोत्री होता है। जो उसी मंडप जो लगवाने का कार्य है वो लड़की भी होती है, उसके द्वारा भी पूजा करवाई जाती है और लड़की के मामा के द्वारा भी करवाई जाती है। और मामा पक्ष जो होता है, ननिहाल पक्ष है, वो भात भरता है। वो भी एक पालन पोषण के रूप में ननिहाल के सुरक्षात्मक दृष्टि से कन्या की वो भी ये मानते हैं कि हम भी इसका पालन करते हैं, इसका पोषण करते हैं, उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं। वो भी मंडप के पूजा करवाते हैं, नथ लेके आते हैं कन्या की और भात भरते हैं। और मामा क्या करता है, फेरों के ऊपर वो कन्या को लेकर आता है। ये होते हैं मामा के श्रेय। एक आध क्षेत्र के हिसाब से जो रस्म है वो रह सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार कुछ रस्में अलग होती है, लेकिन जो सनातन धर्म के अंदर मुख्यतः उसी का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये रस्में मामा की होती है, मंडप लगवाना है, भात भरना है, नथ देना है और फेरों पर कन्या को वो लेकर आता है। कन्या को कुर्सी पर या सोफे पर बिठाया जाता है, वहां पर मामा लेकर आते हैं। मामा बरी की चुनरी भी होती है। अब बात करें हम भाभी, कन्या की भाभी जो होती है सगी हो सकती है या घरों में हो सकती है। तो बान के जो सारी रस्म है वो भाभी के द्वारा करवाई जाती है। जैसे उंखल का जो पूजन है, चाकी का पूजन है और दीवार पर जो छापा लगवाना है, ये कार्य भाभी के द्वारा करवाया जाता है। मेहंदी का कार्य भी है आजकल। वैसे दूसरी जो लगवाने वाली है, लगाने वाली है, वो करती हैं, लेकिन ये रस्म भाभी की है मुख्यतः। भाभी के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और बुआ की बात करें तो बुआ आरता करती है। जब गणपति पूजन होता है या कोई भी रस्म हो, वो हल्दी लगाने की हो, वहां से खड़ा होने से पहले, कन्या हो वो खड़ी होने से पहले बुआ के द्वारा आरता किया जाता है। बुआ ना हो तो बहन के द्वारा भी उनका आरता किया जाता है। यानी जो थाल होता है पूजा का वो घुमाया जाता है और फिर उनको आशीर्वाद देके खड़ा किया जाता है। और भाई की बात करें हम तो भाई की रस्म होती है, फेरों पर मधुपर्क लेके जाते हैं। मधुपर्क दूल्हे को दिया जाता है, वर को दिया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। ब्राह्मण पिता को देता है कन्या के और कन्या का पिता वर को देता है। और उस मधुपर्क को जब वहां छोड़ा जाता है वर के द्वारा, तो उसको कन्या का भाई लेकर के जाता है और वो मुख्य द्वार पर रखकर आता है। और दूसरी रस्म होती है भाई की, वो खील की आहुति दिलवाता है भाई। जब परिक्रमा हो रही होती है, फेरे हो रहे होते हैं, तो बीच में जो आहुति है उसकी जो खील की जो रस्म है, खील भाई देता है अपनी बहन को और बहन वर के हाथों में देती है, या दोनों इकट्ठे आहुति लगाते हैं। बहन का कार्य, कन्या की बहन है वो संदेश पढ़ती है। वहां पर विदाई का जो संदेश है, सलाह आदि उसमें होते हैं। और वर के स्वागत के लिए भी बहन आती है कन्या के, जो कि वर की साली होती है। और वरमाला में भी वो साथ होती है, सहायक के रूप में बहन है वो कार्य करती है। अब अगर हम बात करें माता की, माता का कार्य क्या होता है। माता एक तो वर का स्वागत के लिए आती है, दही देती है वो वर को, और फेरों के बाद में सेवरा लेती है माता। जो दूल्हे का सेवरा बंधा होता है वो माता के यानी उसकी सास के हाथ में दिया जाता है और उसको वो ग्रहण करती है। अब बात करें कन्या के पिता की, तो कन्या का पिता फेरों पर है वो कन्यादान करता है। ये मुख्यतः रस्म पिता की होती है। आजकल
किसी को बिठा देते हैं, चाचा या ताऊ आदि को, लेकिन ये जो महादान होता है वो पिता के द्वारा ही किया जाना चाहिए। माता और पिता दोनों के हाथों से कन्यादान है वो होना चाहिए। तो पिता का ये कार्य होता है और उपहार स्वरूप कन्या सुमरठनी के अंदर उपहार देता है। ये सनातन धर्म की कुछ परंपराएं थी, किस रिश्ते की क्या परंपरा होती है, जिसके बारे में हमने जैसा हमारे यहाँ क्षेत्रानुसार है वैसा हमने बताया है। और भी हम ऐसा प्रयास करेंगे। कमेंट्स आते हैं कि विवाह में जैसे रोना शास्त्र सम्मत है या नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले भात किसने दिया था, विवाह की रस्में ऐसे क्यों होती है, जूता चुराने की जो रस्म है, वरमाला आदि की, तो इस पर भी हम बनाने का प्रयास करेंगे। और कुछ आपने पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। जय श्री राम।